आपकी मेरे भाई बड़े एहतराम से आपकी इस बात से जो है इत्तफाक नहीं करूँगा, इसलिए कि वर्कर क़यादत और जो भी मेंबरान हैं या वेल विशर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सब एक पेज पे हैं। कोई एक इंसिडेंट जो है उसको बुनियाद बनाकर करोड़ा पीटीआई के वोटर्स, लखों खा पीटीआई के वर्कर्स और क़यादत के दरमियान कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पिछले 2-4 दिनों से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो शायद ये भूल गए हैं कि जो पार्टी अपनी असीर लीडरशिप, जो कि खान साहब जेल में थे, उसके बावजूद, क़यादत के जलसों के ना होने के बावजूद, उम्मीदवारों के जलसों के ना होने के बावजूद, इमरान खान साहब की तस्वीरों पे भी पाबंदी थी कि वो पोस्टर और बैनर्स पे नहीं लग सकती है। उसके बावजूद जो पार्टी इतनी बड़ी तादाद में अपने एमएनएज डाके के बावजूद और अपने एमपीएस असम्बलियों में लेके आ गई है, आप वो समझते हैं कोई 1 या 2 इंसिडेंट जहाँ लोगों की हार्ट बर्निंग हो सकती है और उनका हम एहतराम करते हैं, उसको बुनियाद बना के इतनी बड़ी बात नहीं की जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की मुतहद तरीन जमात है और सबसे बड़ी जमात है, और 1-2 इंसिडेंट्स जो है जहाँ नौजवान जिनके एहसासात का एहतराम हम सब पे वाजिब है, उनके जज्बात हैं, देखें ना, मेरे अपने जज्बात हैं। मेरा लीडर इतनी गर्मी में, इतनी तकलीफ में, एक जाली मुकदमे के अंदर जो है वो जेल में है, तो मेरे अपना दिल यही करता है कि मैं जाके किसी के गले पड़ जाऊं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम मुत्तहद नहीं हैं। हम वी आर यूनाइटेड मोर देन एवर। सर, आपने सियासत में एक उम्र का हिस्सा गुजारा है। ये पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर से गाड़ियाँ और दीगर मराहत उन्होंने वापस ले ली सिर्फ इस वजह से कि वो तनकीद कर रहे थे। क्या हम इस जो हुकूमत इस वक्त चल रही है इसको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं? पंजाब में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। पंजाब में तो आप यही समझे कि एक सिविलियन मार्शल लॉ है। मैं आपको आज की खबर दे देता हूँ, अभी की, जो शायद आपके इल्म में नहीं है। ये जो मुराद और गाड़ियाँ, ये तो कल की बात है ना, बात ये नहीं है। आप क्या समझते हैं जो आदमी एमपीए बन के आ गया उसके पास गाड़ी नहीं है, या जो आदमी रूपोशी के दौरान मलिक अहमद खान बच्चर वहाँ से इतनी बड़ी हज़ारों की तादाद में वोट लेके आया, उसके पास मुलाजिम या स्टाफ कोई नहीं है। जब इन्होंने अपना स्टाफ विड्रॉ किया, यानी कि जो वेटर्स खाना भी सर्व करते हैं अपोजिशन के साइड पे, वो वेटर भी विड्रॉ कर लिए इन्होंने, तो उनके पास अपने मुलाजिम मौजूद थे, उन्होंने अपने ज़ाती मुलाजमीन से वो सारा काम करवाया। गाड़ियाँ ख़त्म ही नहीं होती हैं। गाड़ियाँ कोई हमारे लीडर जो हैं वो सरकारी गाड़ियों के लिए तो वहाँ नहीं थे, फौरी गाड़ियाँ भी आ गई, आपने देखा, जो हमारे अपने लोगों की थी। आज जो तमाशा वहाँ पे हो रहा है, हमारे 11 आदमियों के ऊपर 15 दिन के लिए पाबंदी लगाई गई, क्योंकि हमारे 11 एमपीएस पे, क्यों पंजाब असम्बली में ना एंटर हो सके। आज इस वक्त पीटीआई के किसी एमपीए को भी पंजाब असम्बली के अंदर नहीं जाने दिया, कहा कि आप गाड़ियां खड़ी करें और पैदल जाएं। जब उन्होंने पैदल जाने की कोशिश की तो रास्ते बंद कर दिए गए। जब वो छोटे मोटे रास्ते ढूंढ के कहीं से एंटर हुए तो आगे पता चला कि असम्बली जो है उसके दरवाजे लॉक कर दिए गए। इस वक्त पंजाब असम्बली के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एमपीए एहतजाज कर रहे हैं। यार, ये मार्शल लॉ, सिविलियन मार्शल लॉ नहीं देखी है। मतलब है आप किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप क्या हैं? आप क्या चीज़ हैं? आप कौन हैं जिसके खिलाफ बात नहीं की जा सकती है? आप लोगों के वोटों से बन के आए हैं, ऊपर से आप डाके की वसातत से यहाँ बैठे हैं। जाली फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर आप एमपी और वजीर आला बन के बैठे हैं। आप अपने इलेक्शन हार गए हैं और आप इतने बड़े फिरौन बन गए हैं कि आप किसी की बात नहीं सुन सकते हैं। तो बिल्कुल उसकी शदीद मज़म्मत है। और याद रखिएगा, पंजाब असम्बली की तारीख में ये बेहूदगी आज तक पहले कभी नहीं हुई। आज तक किसी ने ऐसी हरकत नहीं की है कि वो अपोजिशन लीडर से उसके जो इस्तेहकाक है वही वापस ले लें। और फिर एमपीए जो हज़ारों लाखों वोट बन के आता है, वो पंजाब असम्बली में नुमाइंदा है हज़ारों लाखों पंजाब के वासियों का, आप उसे असम्बली में नहीं जाने दे रहे। असम्बली आपकी ज़ाती जागीर है, आपको विरासत में मिली है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस किस्म का एटीट्यूड जो है, वो जो हम कहते थे आप लोगों को बार बार कि ये फस्ताई हुकूमत है, ये फाशिस्ट हैं, इनके डिक्टेटोरियल इनके एटीट्यूड्स हैं, हमें अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने आया हो गया उनके अपने एक्शन से। ये क्या कोई जमहूरियत या कोई मुल्क ऐसे चल सकता है जहाँ आप अवामी नुमाइंदों को असम्बली में जाने से ही रोक दें, सिर्फ इसलिए रोक दें कि जी सानू एक गल चंगी नहीं लगी तो सानू तकरीर नहीं करने देती। अपोजिशंस क्या करती हैं? अपोजिशंस हुकूमत की नाकामियाँ, कमज़ोरियाँ, बेहूदगियाँ, कमीनगियाँ जो हैं
उनको उनकी निशानदेही करती हैं, आवाम तक पहुंचाती हैं, हुकूमतों को इस्लाह का मौका देती हैं, हुकूमतों के बजट पे बात करती हैं, ज्यादतियों को रोकने की कोशिश करती हैं। यही अपोजिशन का काम है। और क्या होता है अपोजिशन के पास? अगर आप उन्हें यह भी नहीं करने देंगे तो फिर आपसे बड़ा डिक्टेटर कौन है? सो आप अल्लाह ताला की ज़ात से डरें, दिन बदलते देर नहीं लगती है। और मैं ये समझता हूँ कि सियासी मौसम तब्दील होते तो ये समझ ही नहीं आती है, कब आप जेल में पड़े रो रहे होते हैं और कब आप चोर दरवाज़ों से, डाकों से आप मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते हैं। कोई समझ ही कोई नहीं आती। अच्छा, फवाद चौधरी साहब का स्टेटस क्या है फ़िलहाल? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो क़यादत है पीटीआई की, वो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आएँ और वो न कोशिश कर रही है मौजूदा क़यादत। और यही बात जो है आजकल काफ़ी ज़ेर गौर है, काफ़ी बहस हो रही है इस बात के ऊपर, और वो टाउट भी कह रहे हैं जो क़यादत है इसको। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब से मिला हूँ, रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं कि वो नहीं मिले। ये कुछ थोड़ी सी बातें तो क्लियर कर दें। पहली बात तो ये है, फवाद चौधरी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और आजकल वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। और फिर जब दोस्त दोस्तों को रिस्पॉन्ड करते हैं तो एक अजीब सिचुएशन पैदा हो जाती है। मैंने अगले दिन पंजाब असम्बली से निकलते हुए किसी को कह दिया कि जी ये तो बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, छोड़ें आप इनको, दोस्त हैं। तो उनका मुझे गिला आ गया फौरी। बट आपने, क्योंकि बात अब मेरी पार्टी पे आ गई है, बड़े एहतराम के साथ मैं ये कहूँगा, मेरे इल्म में ऐसी कोई मुलाकात नहीं है। सो कोई मुलाकात जो है वो न मेरे इल्म में है। अगर मेरे इल्म में नहीं है और मैंने पार्टी क़यादत से भी बात की तो कोई ऐसी मुलाकात जो है वो हमारे नॉलेज में नहीं है। छुप के अगर किसी ने उनको मिला दिया है तो इंतज़ार पंजोता साहब, उनसे पूछ लें, वो भी अगर इतने दावे से कह रहे हैं तो शायद कोई। हाँ, मैं दावे का जवाब दे देता हूँ। इंतज़ार पंजोता साहब से भी मेरी बात हुई है। वो इस किस्म की किसी मुलाकात को ओन भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि फवाद भाई ने कोशिश ज़रूर की थी, जिसके हवाले से खान साहब से बात हुई थी, मगर कभी भी कोई मीटिंग मटीरियलाइज